हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम भव्यदीप पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या होते हैं, कंप्यूटर के हिस्ट्री जो है, कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ। आज की डेट में जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका स्मार्टफोन वगैरह, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का A to Z आपको इस सीरीज में मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी, हम किसे कंप्यूटर कहते हैं, राइट। तो देखिए, कंप्यूटर जो होता है एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा है, मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियोस में पहले बताया हुआ भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो चीज आपकी सेमीकंडक्टर से रिलेट करेगी, है ना, जिसमें सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा होगा, उसको भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स कह देते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये अपनी, दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा टू परफॉर्म वेरियस टास्क और ऑपरेशंस। कंप्यूटर क्या कर सकता है, तो कंप्यूटर के कुछ फंक्शंस, कुछ उसके चीजें लिखी हुई, जैसे स्टोर कर सकता है, वो रिट्रीव कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है डेटा को, और हम अगर उस पर कोई और ऑपरेशन भी करना चाहें तो वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक सी डेफिनेशन है ये कंप्यूटर की। उसके आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर के कोर में क्या होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का क्या होता है, एक असेंबली होती है जिसको हम कंप्यूटर कह देते हैं। तो ये भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पर एक कंप्यूटर देख पा रहे हैं, है ना, ये आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है। जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ये आपके लिए हार्डवेयर है, करेक्ट। और ये कंप्यूटर चलाने के लिए जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं वो पूरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यही होता है ना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम हार्डवेयर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होता है किसी कंप्यूटर का, करेक्ट, जो हमको क्या होता है, टेंजिबल होता है, दिखाई देता है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये प्रोग्राम्स होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर्स ऑपरेशन। कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए जिस एक एलिमेंट की हमें जरूरत है वो है सॉफ्टवेयर, राइट। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। जैसे आपने ये सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है, अभी ये सिस्टम मान लीजिए बंद कंडीशन में है, क्लियर है, ऑफ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करेंगे, जब आप इसको स्विच ऑन करेंगे तो स्पेशली आपको इस कंप्यूटर को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो जरूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो लिखे हैं इनको थोड़ा और डिटेल करते हैं, हम समझते हैं इनको थ्रू एग्जांपल्स। देखिए सबसे पहले यहां पर आपके पास हार्डवेयर लिखा है। अब हार्डवेयर में इट इंक्लूड्स दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो यूनिट दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी सीपीयू है, करेक्ट। इसको छोड़ दीजिए, ये आपका सीपीयू है ना, तो ये सीपीयू हो गया। फिर और क्या होता है तो देखते हैं, यहां पर मेमोरी यूनिट्स होती हैं। सीपीयू के अंदर ही जो मदरबोर्ड होता है उसी पर मेमोरी यूनिट लगी होगी, जैसे हो गई आपकी रैम हो गई, रोम हो गई, कैशे मेमोरी हो जाती है, ये सारी ट्रांजिस्टर मेमोरी होती है। सारी मेमोरी जो होती है वो भी हार्डवेयर का पार्ट होता है। स्टोरेज डिवाइसेस लिखा है, जैसे हार्ड ड्राइव, हमारी हार्ड ड्राइव होती है। फिर हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव आजकल डेट में जो लेटेस्ट चल रही है उसकी बात करते हैं यहाँ पर। इनपुट डिवाइसेस होते हैं कीबोर्ड एंड माउस, ये हार्डवेयर के पार्ट हैं। ये आपका कीबोर्ड, ये आपका माउस, इनको हम देख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये सारे हमारे हार्डवेयर्स हैं। स्पीकर्स होते हैं, और ये सारी चीजें, ये सब कंबाइंडली आप इनको बोल देते हो कि ये हार्डवेयर है। मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा, XYZ एक्स्ट्रा। अब देखिए यहां पर कुछ आपके पास क्या लिखे हुए हैं, डिवाइसेस लिखे हुए हैं या हार्डवेयर यूनिट्स लिखी हुई हैं। इनको अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो ये हार्डवेयर यूनिट्स हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन सी होती हैं थोड़े से नाम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार मतलब बहुत इजी जब क्वेश्चन आता है, इवन पीएससी ने भी ये किया हुआ है, व्यापम तो करता ही करता है, पीएससी ने भी किया हुआ है। वो आपको किसी डिवाइस का नाम दे देगा, इक्विपमेंट का नाम दे देगा और बोलेगा बताइए ये हार्डवेयर की तरह फंक्शन करता है या सॉफ्टवेयर की तरह फंक्शन करता है, या हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने देख लिया था सीपीयू, जैसा ऊपर लिखा है। यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो सीपीयू होता है इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। CPU is known as the brain of the computer, करेक्ट।
फिर आपके पास मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड भी क्या है, हार्डवेयर है। मेमोरी यूनिट्स की अभी अपन ने बात की थी, वो भी हार्डवेयर है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीयू जो होते हैं ये भी आपके हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। मॉनिटर आपका हार्डवेयर होता है। फिर और लिस्ट है डिवाइसेस की, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, स्पीकर्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी और राउटर। क्लियर। अब समझते हैं आगे। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मैंने यहाँ पर एडिशनल चीज़ें ली हुई हैं, इनको समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पर एनआईसी लिखा है, क्या लिखा है, एनआईसी। पेपर में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ये पॉइंट भी यहाँ से ध्यान रखना है कि एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए हु इज द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड। तो आपको ये भी याद रखना है कि कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया था, ठीक है, किसने डिजाइन किया था। तो यहाँ से 3 बातें हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप याद रखेंगे, एनआईसी को बोलते हैं। अगर कीबोर्ड के आपसे फादर पूछे जाते हैं या बोला जाता है कि हु इन्वेंटेड कीबोर्ड, तो आप यहां से बता सकते हैं क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स जो हैं, इन्होंने क्या किया था, कीबोर्ड बनाया था पहला, ठीक है। इसीलिए इनको फादर ऑफ कीबोर्ड भी कहते हैं, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ कीबोर्ड। ये पॉइंट भी यहां से आप याद रख सकते हैं, जिनने बनाया उसको फादर बोल दिया है, फादर ऑफ कीबोर्ड, राइट। उसके बाद आता है अपने, जैसे मान लीजिए माउस है, माउस की भी बात कर लेते हैं। माउस अगर है, उसको किसने बनाया, तो वो भी याद रखिएगा, माउस इज इन्वेंटेड बाय डॉगलस एंजलबर्ट, ठीक है। तो ये तीनों नाम याद रखना है। एनआईसी का फुल फॉर्म याद रखें, कीबोर्ड का किसने इन्वेंट किया है, कौन फादर है वो याद रखें, और फादर ऑफ माउस डॉगलस एंजलबर्ट जो है, इनका नाम याद रखना है, राइट। ये आपके क्या डिवाइस, ये कौन से डिवाइसेस है, ये डिवाइस है हार्डवेयर डिवाइसेस। अब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर हम किसे कह रहे थे, वो चीज़ जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो चीज़ जो हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए, कंप्यूटर के ऑपरेशंस के लिए, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, हमारे ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो नेसेसरी होती है, वो सॉफ्टवेयर होता है। इसकी एक छोटी सी और डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट कैन कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, दीज आर इंटेंजिबल्स, मतलब ये दिखाई नहीं देती हैं, वी कैन नॉट फिजिकली टच दैम, है ना, हम इनको फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल कोड होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन टाइप्स, जैसे एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मैं आपको एक क्विक टाइम में बताता हूं, लेकिन इसको हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे होंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बेसिक नीड होती है या बहुत जरूरी होता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, पहली चीज। सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं आपको कहूं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जिसको आप कहते हैं, ये क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, करेक्ट। वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर अपन बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो ये कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे एडिशनल यूज के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने फोन से एक पीडीएफ प्रिपेयर करिए, तो आप क्या करेंगे, एक पीडीएफ मेकर या पीडीएफ कैम स्कैनर वगैरह डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन, और उसको फिर यूज़ करेंगे। वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जो क्या करती है, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन हमें एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने देती है। तो सिस्टम के अंदर जो आप एडिशनल फैसिलिटी चाहते हैं, फीचर चाहते हैं, जिसके लिए आप एडिशनली एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उसको परफॉर्म करते हैं, वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, इसको हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, करेक्ट। अभी हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देख रहे हैं, वहां पर बात करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। देखिए यहां पर जैसे आपके पास लिखा है एग्जांपल्स में, पहले लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता चल गया सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, अभी हमने बताया। डिवाइस ड्राइवर्स जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपने अभी अभी एक नया सिस्टम परचेज किया है, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, कुछ भी हो, आप उसके अंदर अपना माउस इंस्टॉल कर रहे हैं। माउस इंस्टॉल करने का मतलब है यहाँ पर माउस को आप ऐड कर रहे हैं। जब आप माउस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि आपको राइट बॉटम कॉर्नर में एक विंडो पॉपअप होगी और वहां पर लिखा होगा डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलिंग। मतलब वो जो आपका नया कंप्यूटर के अंदर आप माउस ऐड कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, उसके लिए एक ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, तो ये भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, करेक्ट। तो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे। वेब ब्राउजर्स होते हैं, ये भी क्या है, आपके सॉफ्टवेयर हैं।
वीडियो इमेज एडिटर होते हैं, वीडियो प्लेयर्स होते हैं, वर्ड प्रोसेसर जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड आता है, पीपीटी आता है ना, एक्सेल आती है, नोटपैड आते हैं, तो वो सारी चीज़ें वर्ड प्रोसेसर वगैरह, और एमएस माइक्रोसॉफ्ट ने जो पूरा बंच बनाया है वो भी आपका सॉफ्टवेयर है, करेक्ट। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आते हैं, है ना, क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशंस होती हैं वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर आती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, मोबाइल की भी अगर अपन बात करें तो व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप क्या इनबिल्ट फीचर होता है हमारे फ़ोन का, नहीं, हम उसको एडिशनली इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, तो वो आपका जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। वैसे ही अगर अपन बात करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोर्स आप परचेस करते हैं तो आप जाएंगे कक्षा 13 की ऐप पर। अब ये कक्षा 13 आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको कहाँ पर, गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे और आप वहाँ पर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कक्षा 13 की एप्लीकेशन जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर वेब iOS पर जो मिल रही है, ये एप्लीकेशन एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, सॉफ्टवेयर है। ये आपको क्यों चाहिए होती है, क्योंकि आपको कोई एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करना होता है, जैसे आपको आईसीटी का सिलेबस खत्म करना, आपको एमपीजी के कंप्लीट करना है, तो कहाँ पे पढ़ोगे, एप्लीकेशन पर जाकर पढ़ेंगे, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, करेक्ट। वहीं पर ईमेल क्लाइंट्स होते हैं, वो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, समझ में आई ये बात। तो ये सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है, तो कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, एक होता है पीसी, हम बोलते हैं ना पीसीज, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्या इंक्लूड करते हैं या किसको हम पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं, तो एग्जाम्पल देखिएगा जरा, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, है ना, एंड स्मार्टफोन्स, ये सभी हमारे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आते हैं, ये सब हमारे पीसीज कहलाते हैं, करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशंस क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, दे आर डिजाइन फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक वीडियो एडिटिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड, है ना, 3D मॉडलिंग एंड साइंटिफिक सिमुलेशंस। मतलब ऐसे कुछ टास्क जो आपके जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए होता है, आपका किसके लिए होगा, कैड कैम के लिए होगा, 3D मॉडलिंग अगर आपको करना है, सिमुलेशन करना है, तो ऐसी जो आप क्या करते हो, सिस्टम बनवाते हो, उसको हम कहते हैं वर्क स्टेशन, करेक्ट। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए लिखा है डिजाइन फॉर क्रिटिकल टास्क। क्रिटिकल टास्क मतलब जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये क्रिटिकल टास्क कैसे हैं समझते हैं जरा। एग्जांपल देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। अगर कोई एक बड़ी कंपनी है या बैंकिंग सेक्टर है या रेलवेज वगैरह है, वो जब उनके यहाँ देखिए रेलवेज हो गए, बैंकिंग हो गए, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, हर सेकेंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं इन अ सेकेंड। तो ये जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, सारा डेटा आपको एक साथ कलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए आपको जो कंप्यूटर चाहिए होता है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है ना। ये जो होता है ये क्या होता है, इसकी आप बेसिक जैसे हमारे डोमेस्टिक कंप्यूटर होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ये काफ़ी पावरफुल होते हैं, काफ़ी इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। चलें बढ़े आगे। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर्स। अब सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के भी ऊपर आते हैं, मतलब जो ये रेलवेज, बैंकिंग वगैरह या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह के जो फंक्शंस होते हैं उससे भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को अगर हमें कंप्लीट करना है या कोई ऐसा कुछ काम करना है जो उससे भी कॉम्प्लेक्स है, तो हम यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर का। अब सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी हमारा चंद्रयान 3 गया। अब चंद्रयान 3 की पूरी जो हम लोगों ने उसकी वॉचिंग की है, जो उसका पूरा एनालिटिक्स हमारे पास आ रहा है, पूरा डेटा जो हमारे पास आ रहा है, जो हम चंद्रयान 3 की स्टेप बाय स्टेप हर सेकंड हर मिनट पे उसकी जानकारी जो रख रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो किस पर की जा रही है, वो की जा रही है सुपर कंप्यूटर पर। इसके लिए आपके और मेरे घर में जो पीसी लगे हुए हैं ये बिल्कुल काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो छोटे मोटे डोमेस्टिक फंक्शन के लिए छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, आप इतना काम इन पर कर सकते हैं। अदरवाइज जो बड़े, जैसे आपका स्पेस से रिलेटेड कोई चीज़ हो गया, अगर आपको माइनिंग वगैरह से अर्थ के अंदर स्टडी करना है तो उसके लिए कोई चीज़ हो गया, आपको वाटर बॉडी के डीप में कोई पॉइंट है वहाँ पर स्टडी करना, तो इन सारी चीज़ों के लिए वेदर फोरकास्टिंग करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको जो नेसेसरी होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। समझ में आई क्या बात। तो आप जब यहां से देखेंगे तो पीसीज, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, ये सीक्वेंस है कि जैसे जैसे आपके टास्क कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, आप ज़्यादा टास्क कॉम्प्लेक्स होगा तो वर्क स्टेशन पे पहुंच जाओगे, उससे भी ज़्यादा होगा मेन फ्रेम पे पहुंच जाओगे, उससे भी ज़्यादा होगा तो सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करोगे। तो ये चीज़ है समझने वाली, क्लियर। तो ये हमारे कुछ टाइप हैं जो मेन टाइप कहे जाते हैं कंप्यूटर के, क्लियर।
इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर में पेपर में इसके लिए क्वेश्चन भी आ चुका है। अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो शायद ज़्यादा बेटरली समझ पाएंगे। पहले नंबर पे लिखा है रिस्ट वॉच, ठीक है, रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच मतलब हमारे जो घड़ी पहनते हैं हम लोग, उसमें जो कंप्यूटर इनबिल्ट होता है या जो उसमें सॉफ्टवेयर लगा होता है या जो उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो कहलाता है हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर। फिर उसके बाद और कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं, कार वगैरह जो होती हैं, डिजिटल कैमरास होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, इन सभी में जो कंप्यूटर लगा होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक नॉर्मल सी बात करता हूं कि हमारी जो स्मार्ट वॉच होती है वो पीडीएफ नहीं बना सकती, वो पीपीटी नहीं बना सकती, करेक्ट? तो ये चीज आपका जो स्मार्ट वॉच है उसको डिजाइन किया गया है फॉर ट्रैकिंग योर हेल्थ, फॉर टाइमिंग, फॉर डेट, फॉर सम इनकमिंग आउटगोइंग कॉलिंग एंड मैसेजेस एक्सेट्रा। इसके अलावा तो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी वो। तो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने एक डिवाइस के अंदर जो कंप्यूटर लगाया है, डिवाइस के अंदर लगा हुआ कंप्यूटर हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है या एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। ऊपर ये देखिए हाउस होल्ड अप्लायंसेस लगे हैं, जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव हो गया, है ना, ऑटोमेटिक वाटर गीजर होता है। ये सब क्या करते हैं, ये जैसे ही अपना टास्क होता है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड डाउन कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन की बात करें तो वाटर इनटेक कर सकती है, ये डिटर्जेंट इनटेक कर सकती है, स्टॉप कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एम्बेडेड सिस्टम या एम्बेडेड कंप्यूटर के थ्रू होती है, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं गेमिंग कंसोल। गेमिंग कंसोल क्या होता है? ये होता है कि अगर आप कोई एक गेम खेल रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेवी गेम है, हेवी गेम से मतलब कि यहाँ पर वो रैम और रोम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए हम लोग एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जिस सिस्टम की रैम रोम बहुत अच्छी हो, ठीक, हाई स्पीड सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो इट डिलीवर्स हाई क्वालिटी गेमिंग एक्सपीरियंस, करेक्ट? चलिए इसके बाद बात करते हैं स्मार्ट डिवाइसेस एंड आईओटीज। आईओटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, है ना, आईओटी का फुल फॉर्म क्योंकि बहुत न्यूज में चल रहा है, हो सकता है आपको ये पेपर में भी पूछ ले। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑन थिंग्स, सॉरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? समझते हैं क्या होता है। पहली चीज समझिए, स्मार्ट डिवाइसेस और आईओटी क्या होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, इट इंक्लूड्स स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट थर्मोस्टेट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिस्ट वॉच है जो स्मार्ट वॉच है ना, या हमारे पास फोन है जो स्मार्टफोन है, क्या हम उसमें वॉइस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा को भी हम क्या करते हैं? वॉइस इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो परफॉर्म करती है। इसके पहले क्या हुआ करता था? इसके पहले हमें इनपुट बाय टाइपिंग देना होता था, रिटर्न में इनपुट देना पड़ता था। अब क्या है? अब आप चाहें तो अपना जो इंस्ट्रक्शन है वो वॉइस के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस कहलाते हैं, ठीक है? स्पीकर चल रहा है, स्मार्ट स्पीकर है, हम उसको बोल देते हैं प्लीज शट डाउन दी पीसी, प्लीज टर्न ऑफ दी सॉन्ग। तो ये सारे काम जो है वो खुद ब खुद कर लेगा, ये स्मार्ट डिवाइसेस कहलाते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आईओटी लिखा है। आईओटी का मतलब बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाते, मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास में कुछ लाइट्स चल रही हैं और ये इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ, मेरे घर की लाइट को कनेक्ट किया मैंने अपने फ़ोन से, करेक्ट? अब मैं यहाँ से चले गया हूँ बाहर, मुझे ये नहीं पता है कि मेरे घर में कौन कौन सी लाइट्स वगैरह चल रही है। तो मैं अगर अपने घर से दूर भी हूँ तो वहाँ से भी मैं इंटरनेट के थ्रू अपने घर के अप्लायंसेस जो हैं, मुझे कौन सा ऑन रखना है, कौन सा ऑफ करना है, किसको स्विच ऑन करना है, सारी चीज़ें मैं डिसाइड कर सकता हूँ थ्रू फोन और थ्रू इंटरनेट। इसी को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, करेक्ट? चलिए ये भी क्या है? ये कंप्यूटर की ये जनरेशन जो चल रही है उसमें एडवांस वर्जन ही है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आती है बात क्वांटम कंप्यूटर्स की, ठीक है? मेन कंप्यूटर्स में क्वांटम कंप्यूटर्स भी है। अभी आपको हमने क्या बताया था कि अगर आप पर्सनल, वर्कस्टेशन, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर तक जाते हैं तो जैसे जैसे आप सुपर कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दे सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की फील्ड में, कंप्यूटर के जनरेशन में नेक्स्ट लेवल जनरेशन जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो है क्वांटम कंप्यूटर्स। They are very high speed computers. They can solve a much more complex equation than the supercomputer, ठीक है? तो देखिए लिखा हुआ है they are emerging type of computers, या emerge हो रहे हैं, अब आ रहे हैं। They have the potential to solve complex problems exponentially faster than the classical computer or for a certain task, ठीक है? किसी टास्क को हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उससे नंबर ऑफ टाइम्स ये क्या कर सकते हैं? फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट? आगे बढ़ें। चलिए
इसके आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ क्लासिफिकेशन की। ये पेपर में आपके पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बताइए। तो ऐसे तो बहुत सारे कंप्यूटर अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे हम यूज़ के बेसिस पे बता सकते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे नॉर्मली डोमेस्टिक वर्क करना है छोटा मोटा, मुझे ईमेल वगैरह शेयर करना है, मुझे फाइल वाइल छोटी मोटी शेयर करना है, तो मैं उसके लिए एक अलग पीसी बना सकता हूँ। अगर मुझे यहीं पर कहीं मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो वहाँ पर मुझे थोड़ा हैवी कंप्यूटर चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर सकता हूँ। तो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हो सकते हैं, बट जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज आते हैं। अब इसको समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज कैसे होगा। देखो, आपके पास पहला है सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर्स। अभी मैंने जैसे आपको बताया सुपर कंप्यूटर्स के बारे में हमारी थोड़ी सी बात हो चुकी है। देखिए यहां पर आपको ये सुपर कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि एक रूम है और उसमें कई सारी लाइट्स लगा दी गई है। ये जितना आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी और भी ये सारे सीपीयूज और सारे मदरबोर्ड्स वगैरह कंबाइन करके रखे गए हैं, और ये आपका कहलाता है सुपर कंप्यूटर। ये पूरा सुपर कंप्यूटर है, राइट? ठीक, तो पढ़ते हैं। एक्सट्रीमली पावरफुल। पावरफुल मतलब ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। एंड लार्ज कंप्यूटर्स। लार्ज कंप्यूटर्स मतलब देखिए, इसको जो आपको स्पेस चाहिए वो भी बहुत बड़ा चाहिएगा। यूजेस फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड सिमुलेशंस। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस भी हैं तो भी वो करके देगा। अब मैं सिमुलेशन का मतलब आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हम लोगों ने अभी क्या भेजा? चंद्रयान 3 भेजा। चंद्रयान 3 हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जो हम कहाँ भेज रहे हैं? चांद पर भेज रहे हैं। एक्सपेरिमेंट है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमने क्या किया, चंद्रयान 3 जो बनाया उसके पेलोड को, उसकी जो जो फीचर्स हैं उसको हमने सिस्टम में डाला, है ना। हमने डिजिटली चंद्रयान को पहले अर्थ के ऑर्बिट से बाहर, उससे चंद्रमा के ऑर्बिट पर, और फिर उसको साउथ पोल में लैंड करवा कर देखा है। हमने ये पूरा काम पहले कर लिया है, बट वो कैसे किया है? वो ऑन दी कंप्यूटर किया है। किसके थ्रू किया है? कंप्यूटर के थ्रू किया है हमने। ठीक है, तो ये जो काम है, आपने पहले पूरा कंप्यूटर से रिसर्च कर ली कि हमारा चंद्रयान जब यहां से जाएगा तो कितने दिन में कहां पहुंचेगा, किस समय उसकी स्पीड कितनी होना चाहिए, किस समय उसको अर्थ के कौन से ऑर्बिट में होना चाहिए, और किस समय उसको लैंड करना है, तो लैंड करते समय उसकी स्पीड क्या होना चाहिए, कैसे वो स्मूथ लैंडिंग करेगा, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग पहले ही कंप्यूटर पे सिमुलेट कर लेते हैं। सिमुलेशन का मतलब होता है कि जो एक्चुअल प्रोसेस होने वाली है उस प्रोसेस को आप ऑन कंप्यूटर पहले से देख लें। एक बार उसको डिजिटल वे में क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं आप कि ये प्रोसेस किस तरीके से होगी, कैसे प्रोग्रेस करेगा हमारा चंद्रयान 3। तो ये कहलाता है सिमुलेशन, करेक्ट। चलिए, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स के बाद बात करें तो आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जैसे कि अभी अपन ने बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन मेन फ्रेम उनसे छोटे होते हैं। तो देखिए, ये आपको दिखाई जो दे रहा है ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। साइज में सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, अभी फील्ड मैंने आपको बताया था, बैंकिंग एंड रेलवेज वगैरह बताए थे। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। Mainframe computer are large scale computers designed for the processing massive amount of data and serving multiple users simultaneously। समझ में आया? मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। इसका मीनिंग ये है कि अगर इस इंस्टेंट पे मैं अगर एटीएम से ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो कोई और व्यक्ति भी एटीएम से ट्रांजेक्शन कर रहा होगा। सिंगल टाइम में नंबर ऑफ जो सर्विस हैं वो प्रोवाइड की जाती है, बैंकिंग की, रेलवेज की। क्या मैं अभी रिजर्वेशन कर रहा हूं तो कोई और रिजर्वेशन नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। तो एट ए टाइम एक से ज़्यादा यूजर्स क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। और ऐसी जब भी कोई हमें प्रोग्राम देना होता है तो हम उसके लिए जो यूज़ करते हैं वो करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, करेक्ट है ना। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अगला लिखा है मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपने पहले बता दिया है आपके सुपर कंप्यूटर हो गए, फिर आपने बता दिया मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गए। अब बात करते हैं हम मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो दे आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर बट मोर पावरफुल एंड देन माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। मेनली यूज टू परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, ईमेल, वेब होस्टिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो ये फंक्शंस कर सकते हैं, वेब होस्टिंग कर सकते हैं, डीबीएमएस कर सकते हैं, वो ईमेल का फंक्शन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर कर लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें तो मिनी कंप्यूटर कर लेते हैं ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंप्यूटर जो है हमारा वो है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं इनको देखते हैं।
देखिए ये आपके पास एक पूरी यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, नेटबुक हो गया, हाइब्रिड हो गया, लैपटॉप, स्मार्ट है ना, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये जितने भी आपको डिवाइसेस दिखाई दे रहे हैं इंक्लूडिंग दिस, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी है। इसमें क्या क्या आते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स आते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये चारों वेराइटी के कंप्यूटर जो आपको बताए गए हैं आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम जब जनरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर कंप्यूटर में और भी डिटेल करेंगे। ठीक है यहां तक? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हेडिंग टॉपिक जिसको बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में जो आप छोटा सा स्मार्टफोन लेकर आप वर्ल्ड में कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, आप 5G को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सभी की शुरुआत हुई कहां से है एक्चुअल में, है ना? पता तो हो कि एक्चुअल में शुरुआत कहां से हुई। तो हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री देखते हैं थोड़ी सी कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे पहला अगर कंप्यूटर माना जाए तो वो है अबेकस। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई पेपर में पूछा है, विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर या कंसिडर्ड टू बी कंप्यूटर इन दी वर्ल्ड, तो वो क्या था? अबेकस था। अब अबेकस जो था इसके बारे में एक पॉइंट और यहां से याद रखेंगे कि ये चाइना ने बनाया था। किसने बनाया? ये चाइना ने। तो चाइनीज मशीन है ये, है ना? इसको आप बोल सकते हैं चाइनीज मशीन है। कब बना था? तो आप टाइम पीरियड देखिए, लगभग इसके लिए लिखा हुआ है 2400 से 3000 BC। मतलब ये एंशियंट पीरियड के आसपास का टाइम है, जब एंशियंट स्टार्ट हुआ था तब का। करेक्ट? और ये अर्लीस्ट नोन कंप्यूटिंग डिवाइस है। क्या करता था? अलाउड यूजर्स टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस कर सकता था। क्या कर सकता था ये? बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या है? प्लस माइनस कर सकता है। करेक्ट? चलिए, तो ये हो गई अबेकस से स्टार्टिंग करेंगे हम। जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम पहला कंप्यूटर जो पढ़ेंगे वो हमारा अबेकस होगा। देन उसके बाद बात करते हैं पास्कलाइन मशीन की। पास्कलाइन मशीन पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है। क्या है? तो 2-3 क्वेश्चन देखिएगा। पहली बात, पास्कलाइन मशीन कब बनी? 1642 ईयर याद रखेंगे। 1642 इसका ईयर है जब पास्कलाइन मशीन बनाई गई थी। ठीक है, पास्कलाइन मशीन जो बनाई गई थी वो ईयर 1642 का है पहला। किसने बनाई? तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसको बनाया है ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल इसके फाउंडर हैं या इसके इन्वेंटर हैं। ये क्या करता था? तो दिस वाज कैलकुलेटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये एक कैलकुलेटर टाइप का था जो क्या करता था? एडिशन और सब्सट्रैक्शन का परफॉर्म कर सकता था, ऑपरेशन कर सकता था। कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता था, है ना? ये जो साइड में आपको साइड बाय साइड जो पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, ये अबेकस की पिक्चर है। ये आपने कई बार आपने मेले वगैरह में देखी होगी, ऐसी पिक्चर आपको देखने को मिलती है। छोटे बच्चों को अगर, है ना, ये थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी होता है, तो छोटे बच्चों को अच्छा लगता है, ऐसे खेल भी सकते हैं इससे और वो सीख भी सकते हैं। ये अबेकस था, है ना? एंशिएंट टाइम से हमें मिलता आया है ये। पास्कलाइन मशीन की बात करें तो इस टाइप की पास्कलाइन मशीन दिखाई देती थी। इसके बाद हिस्ट्री में आगे क्या हुआ तो देखते हैं। एनालिटिकल इंजन आया। क्या आया इसके बाद? एनालिटिकल इंजन। ये अब थोड़ी थोड़ी आपकी कंप्यूटर की हिस्ट्री में रिवॉल्यूशंस आ रहे हैं। देखिए, इसके लिए लिखा है डिजाइन बाय दी चार्ल्स बेबेज, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका एनालिटिकल इंजन जो है इसको किसने डिजाइन किया है? इट वाज डिजाइन्ड बाय दी चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज जो हैं, he was known as the father of computer, he is known as the father of computer। चार्ल्स बेबेज जो हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर किनका करेंगे? फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, है ना? अभी मैं फादर्स के बारे में और चीजें बताऊंगा आप लोगों को कि फादर, नॉर्मली जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना फादर ऑफ कंप्यूटर, तो अब आप आंसर क्या करने वाले हैं? आप आंसर करेंगे चार्ल्स बेबेज का नाम। लेकिन उसके बाद मॉडर्न डेज में कंप्यूटर अलग हुए हैं, मॉडर्न डेज के कंप्यूटर जो होते हैं उनके बारे में फिर पूछा जाता है, तो कोई बात नहीं, वो अपन सब एक साथ कर लेंगे अलग से। अभी आप एक नाम याद रखेंगे, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए। अब इन्होंने ये अर्ली 19th सेंचुरी में बनाया था। मैकेनिकल कंप्यूटर था। ये क्या करता था? जनरल पर्पस कंप्यूटेशन कर सकता था और ये पंच कार्ड का यूज करता था। पंच कार्ड जो होता है इसके बारे में आपको बिल्कुल समझाया जाएगा क्या होता है। एक तरीके से ये भी स्टोरेज डिवाइस होती थी जिसमें एक कार्ड या एक पेपर के अंदर, कार्डबोर्ड के अंदर पंच किया हुआ होता था। तो पंच कार्ड का यूज करके बनाया था एनालिटिकल इंजन। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। ये नाम याद रखना है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं हिस्ट्री में आगे क्या हुआ। तो आता है इनिएक। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिएक। पेपर में कई बार, नंबर ऑफ टाइम्स इसका क्वेश्चन पूछा गया है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनिएक, यही क्वेश्चन आया है और कुछ नहीं। तो देखिए इनिएक का फुल फॉर्म जब आपसे पूछा जाए तो आप बताना इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है वो इनिएक का फुल फॉर्म है। इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है कि इनिएक जो है, इनिएक डिजाइन किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 बाय यूएस, ठीक है। तो यहां से याद रखेंगे कि डेवलप्ड बाय ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इन 1945 बाय यूएस, है ना। किसने बनाया है इसको? यूएस ने बनाया, यूएसए ने, ठीक। और इसके लिए पॉइंट आपको क्या याद रखना है इनिएक के लिए कि इट वाज अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये पहला ऐसा जनरल पर्पस कंप्यूटर बना था जिसको कंसिडर किया था कि ये कंप्यूटर है और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस। आगे चल के और भी कंप्यूटर आएंगे, इसलिए इनिएक का नाम जब आप याद रखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये वर्ल्ड का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, राइट। चलिए इनिएक के बाद देखते हैं और भी डिवाइसेस हैं, और भी कंप्यूटर हैं, कौन कौन से हैं। तो आता है एडवेक, है ना। इनिएक के बाद आता है एडवेक, ठीक। अब ये एडवेक का फुल फॉर्म भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवेक, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवेक का फुल फॉर्म होता है। एडवेक जो है ये कब बनाया गया था? तो ये भी बात साथ में बना था, किसके? ये बना था हमारा जो हमने अभी इनिएक पढ़ा था, इनिएक के साथ में ही ये बनाया गया था लगभग, है ना। तो लिखा है एडवेक वॉज अ फॉलो अप टू द इनिएक एंड बोथ वर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कंप्यूटर की जो जनरेशन, अभी आप केवल हिस्ट्री देख रहे हैं, अभी आप केवल हिस्ट्री देख रहे हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। फिर हम प्योर जो हमारे मॉडर्न डेज कंप्यूटर होते हैं उनमें जो जनरेशन आई है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तो नंबर ऑफ थिंग्स के साथ में उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी एडवेक देखा आपने, जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इनिएक के साथ में आता है ये। उसके बाद आता है एक यूनिवेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि यूनिवेक क्या है। तो पहला तो फुल फॉर्म हमेशा याद रखो, जब इनिएक का फुल फॉर्म पूछा है तो यूनिवेक का भी पूछ लेगा। तो यूनिवेक जो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, यूनिवेक, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। पीछे फर्स्ट लगा है तो हम फर्स्ट लगा देंगे। ये 1951 में कंप्लीट होता है और इसके लिए जो आपको पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि इट इज द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर में काउंट किया जाता है यूनिवेक। यूनिवेक फर्स्ट नाम लिखा है, फर्स्ट याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो याद रख सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसने क्या यूज किया था? तो इसने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था और मैग्नेटिक टेप का फॉर स्टोरेज। तो इतनी बातें, ये डायग्राम से इधर साइड में, इनको याद रखिए। अभी मैंने आपको एक बेसिक हिस्ट्री बताई है, जब हम इसका पूरा डिटेल करेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, वहां पर इन चीजों को और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है, किस बेसिस पे वो बनाया जाता, प्रोसेसर कौन सा होता है, उसमें मेमोरी यूनिट्स क्या होती थी, स्टोरेज कैसे करते थे आप, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।